अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपका वेलकम करूँगी रेशे वाले शामी कबाब की रेसिपी। सिर्फ़ एक गिलास से आप फ़ौरन से और झटपट से ढेरों कबाब फ़ौरन से बना सकेंगे। इसके लिए आपको एक स्पेशल मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या जो हम स्पेशल सांचा यूज़ करते हैं कबाब बनाने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कबाब बनाने के लिए इसका मिक्सचर कितना थिक होना चाहिए, ये सारे ही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आपसे भी ये कबाब फ़ौरन से और झटपट से बन के तैयार हो जाएंगे। आप देखेंगे कि एक ही शेप के और एक ही साइज़ के हमने कबाब बना के तैयार किए हैं, और बिल्कुल भी हमें देर नहीं लगी अब, और फ़ौरन से हम इनको बना के तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फ्राई करके उसी टाइम आप सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें आपके हमारे सब के खानों में शामिल हैं। मैं गोश्त के कबाब बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 1 kg गोश्त ले लिया है। ये बोनलेस गोश्त हमने लिया है, और इसके साथ ही 250 ग्राम के बराबर मैंने लिया है चिकन, और ये चिकन जो है ये हड्डी वाला मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ मोटे मोटे जो पीसीज हैं ना हड्डी वाले, वो मैंने शामिल किए हैं, ताकि जब हम इन्हें बॉयल करके तो निकालें तो हड्डियाँ आराम से बाहर निकल आएँ। और आप देख सकते हैं इसमें मैं दाल ऐड कर रही हूँ। दाल को हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन ये आधा किलो दाल मैंने ऐड की है। अच्छी तरह ये दाल जो है हमने सॉक कर दी थी, सॉफ़्ट हो चुकी है अब, और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ इसमें ऐड किया है। 5 से 6 जो है इसमें मैंने लहसुन के ऐड किए हैं। 1 इंच साइज़ का टुकड़ा जो बारीक कटिंग करके मैंने डाला है अदरक का। 4 से 5 इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, और 1 बड़ा खाने के चम्मच इसमें मैंने साबुत धनिया ऐड किया है। आधा बड़ा चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है, और 2 से 3 मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं, और इसके साथ ही एक छोटे साइज़ की मैंने दालचीनी के छोटे पीस करके ऐड किए हैं। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, और इसके साथ ही आधा बड़ा चम्मच इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है। आधा बड़ा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। अगर कम या ज़्यादा होगा तो आगे चल के हम इसमें और मज़ीद नमक वगैरह ऐड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें मैं पानी इतना ऐड करूँगी बस जिसमें ये सारी चीज़ें डिप हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमने पानी इसमें ऐड नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये फिर ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जस्ट इतना पानी ऐड करना है जिसमें ये सारी चीज़ें आराम से डिप हो जाएं, और आगे ये गोश्त ने भी पानी छोड़ना है, चिकन ने भी छोड़ना है, और प्याज वगैरह सारी चीज़ें पानी छोड़ेंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने भी इतना ही पानी ऐड किया है जिसमें जस्ट ये चीज़ें थोड़ी सी डिप हैं। अब मैं इसे प्रेशर में बंद करके रखूँगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसे बंद करके रखूँगी, ताकि गोश्त और चिकन और दाल अच्छी तरह गल जाए। आप देख सकते हैं गोश्त और चिकन और ये दाल, इनका पानी भी ख़त्म हो चुका है, और ये बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें गल भी चुकी हैं, इसमें सॉफ़्ट हो चुकी हैं, और बिल्कुल भी ये नीचे तक नहीं लगी हैं, ना ही ये नीचे से जला है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा। मैं अभी आपको गोश्त का एक पीस इस चेक करवा रही हूँ कि ये कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका है। चिकन तो आसानी से गल ही जाता है, लेकिन गोश्त जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें दाल भी बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो चुकी है। और अब हम ये करेंगे कि जो हड्डियाँ हैं ना इसकी, मोटी मोटी सी ये जो नज़र आ रही हैं हड्डियाँ, छोटी तो इसमें थी नहीं, ऐड ही नहीं की है मैंने, लेकिन जो मोटी मोटी हड्डियाँ हैं इस चिकन की वो आराम से हम निकाल रहे हैं। हड्डियाँ इसलिए मैंने इसकी ऐड की हैं क्योंकि इनका सूप वगैरह बहुत अच्छा होता है, और बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा चिकन के इन शामी कबाब में। गोश्त के शामी कबाब में थोड़ा सा चिकन डालने से बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। और इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा खाने का चम्मच गरम मसाला, और नमक मुझे कम लग रहा था थोड़ा सा, तो इस स्टेज पे मैंने नमक मज़ीद ऐड किया है। और अब जो इसमें थोड़ी सी नमी रह गई है, ये एक ख़ास टिप है, ज़रूर इसको नोट कीजिएगा। जो इन कबाबों में थोड़ी सी अब नमी रह गई है, इसको ज़रूर ख़त्म करना है। अगर ये नमी रहेगी तो आपके कबाब जो हैं परफेक्ट नहीं बनेंगे। इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आसानी से कबाब बनाने वाला, उसमें ही अगर सॉफ्टनेस होगी तो बिल्कुल भी आपके कबाब जो हैं वो आराम से आप बाहर ही निकाल सकेंगे, गिलास से आप कबाब नहीं बना सकेंगे।
तो बहुत आसानी से मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे भी अगर आप इन कबाबों में नमी होगी तो कबाब फ्राई करते वक्त ये कबाब टूट जाते हैं, तो बिल्कुल भी सॉफ्टनेस इनमें नहीं होनी चाहिए। हमारा कबाब का मिक्सचर जो है वो सारा ही अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैं सारे मिक्सचर को अच्छी तरह ग्राइंड करने लगी हूँ। ग्राइंड करके इसमें जो गोश्त के और चिकन के और दाल वगैरह के छोटे थोड़े बहुत जो ज़रे मोटे से रह गए होंगे वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुके हैं। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड किया है। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने ट्रे ली है और इस ट्रे की मोटाई उतनी ही है जितना कि हमने कबाब थोड़ा सा मोटा या थिक रखना होता है। आपके पास अगर इससे बड़ी ट्रे है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक शॉपर है, वो उसकी साइड्स वगैरह कटिंग करके तो वो मैंने इस पर फैला के रखा है। बड़े साइज़ का शॉपर लिया था मैंने, वो मैंने इसके ऊपर फैला के रखा है। और आप देख सकते हैं कि जितना मिक्सर इस ट्रे में आता है उतना मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद ये शॉपर का एक हिस्सा जो है हमने ऊपर वाली साइड पे रखा है। और अब मैं बेलन के साथ इसको अच्छी तरह बेल के फ्लैट कर रही हूँ। अच्छी तरह हमने फ्लैट करना है ताकि जो एक जैसी इनकी शेप आए और एक जैसे ये कबाब बने। आप देख सकते हैं ये कॉर्नर से जो है ट्रे से एक्स्ट्रा हिस्सा जो है इस मिक्सचर का कबाब का वो बाहर निकल रहा है। बाहर निकल जाएगा तो हमारी पूरी जो ट्रे है ना उससे हम ये देखें शॉपर हटा के एक्स्ट्रा मिक्सर को हटा के तो जो ट्रे में मिक्सर होगा उसके हम कबाब बना लेंगे। एक बार फिर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास कोई बड़े साइज़ की ट्रे है तो आप उसमें भी ऐसे ही ये बना सकते हैं आसानी से और एक ही दफ़ा बना सकते हैं। यहाँ पे तो मैं ये डोनट कटर यूज़ कर रही हूँ। डोनट कटर से मैं अभी आपको बना के दिखा रही हूँ कि आप इससे भी बना सकते हैं और आगे चल के मैं गिलास से भी बनाऊँगी। मेरे पास ये इतने बड़े साइज़ की ट्रे नहीं थी, इसीलिए 7-8 कबाब जो हैं एक ही दफ़ा में मैंने बना के इसमें से निकाले हैं। जो एक्स्ट्रा कबाब निकालने के बाद आप देख सकते हैं मैं कबाब कैसे निकालने लगी हूँ। शॉपर को हमने नीचे से उठाना है, हमने कबाब को नहीं उठाना, हमने शॉपर को उठा के फिर ये कबाब को निकालना है। और एक जैसे आप देख सकते हैं कबाब निकल रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं से टूट नहीं रहे हैं। कबाब का जो मिक्सचर है वो ना तो ढीला होना चाहिए, ना उसमें बहुत ज़्यादा नमी होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा ढीला ढीला होगा तो कबाब की शेप भी परफेक्ट नहीं बनती और ना ही उनकी जो है वो फ्राई करते वक्त सही बनते हैं और टूट जाते हैं। और दूसरा ये कि जब इसका मिक्सर परफेक्टली ये ठंडा हो जाए ना तो फिर ये मिक्सर यूज़ किया जाता है। गरम गरम मिक्सर से कबाब नहीं बनाए जाते हैं, बिल्कुल ठंडा होने के बाद उसे पिसना चाहिए। आप जैसे भी पिस सकते हैं ग्राइंडर में या जिस तरह भी आप उसे ग्राइंड करना चाहते हैं, उसके ठंडा होने के बाद यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं एक दफ़ा मैंने ट्रे में ये कबाब बना के ट्राई किए हैं और आपको बना के दिखाए हैं। उसके बाद ये बेकिंग ट्रे है जिसमें हम अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें भी ऐसे ही शॉपर रखा है और ऐसे ही इस मिक्सर को सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद एक्स्ट्रा मिक्सर जो है वो बाहर निकल आएगा। उसे निकालने के बाद मैं अब ग्लास से इसकी कटिंग करूँगी, कबाब बनाऊँगी। अब एक लेयर लगा के उसमें मैं शॉपर की तह लगा रही हूँ, जो हमने शॉपर यूज़ किया था उसी की तह लगा के दूसरी लेयर लगा रही हूँ और अब मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तकरीबन आप 2 महीने के लिए ये कबाब फ्रीज़ कर सकते हैं। अब थोड़े से कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, उनको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया है। अब मैं इन्हें पैन में फ्राई करने लगी हूँ। एक साइड से कुक हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही कम ऑयल में मैं ये फ्राई कर रही हूँ और बिल्कुल भी हमारा कोई भी कबाब टूटेगा नहीं, क्योंकि इसका मिक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको बताया है कि हमने बना के तैयार किया है। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में उन लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कबाब बनाने की इस टेंशन में होते हैं कि ये कबाब अब बनाते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।